पांचना बांध के पानी को लेकर राजस्थान की राजनीति में इस वक्त मीणा बनाम मीणा की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ युवा नेता नरेश मीणा हैं तो दूसरी तरफ टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा। पहले एक जनसभा में नरेश मीणा ने हरीश मीणा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने हरीश मीणा के राजनीतिक सफर, पार्टी बदलने और समाज में उनकी भूमिका को लेकर कई तीखे सवाल उठाए थे। नरेश मीणा ने यहां तक कह दिया था कि हरीश मीणा न भाई के हुए हैं, न पार्टी के हुए और न ही समाज के हुए हैं। नरेश मीणा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन अब मौका मिलते ही हरीश मीणा ने भी नरेश मीणा पर पलटवार करते हुए जबरदस्त जवाब दिया है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। पहले सुनिए नरेश मीणा ने क्या कहा और उसके बाद सुनिए हरीश मीणा का जवाब। लेकिन ये हरीश मीणा जो आरक्षण के नाम पर नौकरी लगा और ये चार भाई जो आरक्षण के नाम पर नौकरी लगा और आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गए, आजकल तो फिर भी कोई लव मैरिज कर ले। 40 साल पहले अगर कोई लव मैरिज कर लेता था तो उसको जो लोग जात पार कर लेते थे। ये हरीश मीणा जो जाति के नाम पे नौकरी लगा और इसको तो समाज में शादी के नाम पर बेटी भी नहीं मिली। अगर ये समाज में शादी करता तो एक मीणा परिवार का और भला हो जाता। चार भाई थे, चारों ने कोई न सिंधन लाए, कोई पंजाब न लाए और नरेश मीणा को उठाएगा गुंडा कह रहा है। हरीश मीणा तेरे से बड़ा उठाएगा गुंडा कोई नहीं हो सकता। तूने चेयरमैन में पैसे खाए, प्रधान में पैसे खाए, अभी तू खुद पहले भारतीय जनता पार्टी से सगे भाई के खिलाफ, तेरे से गंदा कौन होगा जो सगे भाई नमो नानजी जो खानदानी व्यक्ति थे उसके खिलाफ तूने, कांग्रेस ने तुझे 5 साल डीजीपी बनाया, उसके बावजूद भी तूने सगे भाई नमो नानी के खिलाफ बीजेपी से टिकट लेकर तूने भाई को चुनाव दौसा में हराया। फिर तू देवलिया में फिर पहले बीजेपी छोड़ी, फिर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस को खा गया। आज तूने क्योंकि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तू घर का नहीं हुआ, तू पार्टी का नहीं हुआ, तू समाज का नहीं हुआ, तू की जनता का नहीं हुआ। तुझे जितने षड्यंत्र हरीश मीणा करने उतने तू कर ले। तेरा बेटे का क्या कर्म है वो सबको पता है। अरे हरीश मीणा, तूने तो तेरे बेटे की शादी करी थी, इन देवनी उनियारा की जनता को अपने बेटे के मांझे में तो बुला लेता, इनको बारात में तो ले जाता कि तेरे बेटे की शादी हुई। उस बारात में तो इन देवनी उनियारा की जनता ने, एमएलए तुझे देवनी उनियारा की जनता ने बनाया, सांसद तुझे देवनी उनियारा की जनता ने बनाया। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से मान है। अरे तूने तो जिस बामनवास में जन्म लिया उस बामनवास में तुम गए नहीं। उस बामनवास में लोग तालाबों के पानी पी रहे, पीने का वहां पानी नहीं है, सड़कें नहीं है और तुम मेरे को कह रहा मैं भूंडा हूं, मैं उठाई कर रहा हूं। और वो भी कहा जहां देवनी उनियारा में शहर के बीच व्यापारियों के बीच में तू अपने उस लड़के के लिए कह रहा है जिस लड़के ने 25 साल अपनी सब कुछ समाज के लिए गंवा दिया। और तू, तेरे वहां जवाहर सर्किल में 2 बीघा का फार्म हाउस, तेरा सिरसी रोड में 100 बीघा का फार्म हाउस, वो कहां से आए? नमो नारायण जी के पास तो नहीं है। नमो नारायण जी को तुमने वो किया। मेरे से ज्यादा इस षड्यंत्र मेरे सामने नहीं चलेंगे। अभी तुम्हारा जो ये मनसा जो है, तुम अभी भी ये सोचते हो अभी भी तुम डीजी के पद पे हो। अब तुम डीजी नहीं रहे, तुम भी हमारी तरह साधारण व्यक्ति हो। और अगर बहस करनी तो आ जाओ, कोई मंच तलाश लो, कांग्रेस की और मेरी मीटिंग करो, फिर पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। और मैं ये तो देख लो, जो भी हमारा नेता है सब उनको मांगे और सबसे पहला मुझको मान दीजिए, मैं यहाँ बनवा को तैयार हूँ। और ये कोरी बात, कोई गीत सुनवा जाए, कोई नाच देखवा जाए, बात चल दे। अरे गीत तो मुझे बजा तो सही। कोई बारात कभी बिना दूल्हे की होती है तो जिनका गीत गा रहा उनको बुलाओ तो सही। नाच रही है 20-20 साल होगी नाचता। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कहने का समय आ गया। एक शराफत की, संयम की भी एक सीमा होती है ना। क्या और बर्दाश्त करें बताइए। रोड से जाने नहीं देते, मर्जी आ जब रेल रोक दे, मर्जी आ जब क्या कर दे, कभी के इनको आरक्षण से हटाओ, कभी कुणकू दे दे। एक आपको पता ही है 15-20 साल पहले एक आरक्षण से भी होता कि एसटी से भी हटाओ, क्योंकि कानून है। सरकार किसी को बनाती है, किसी को नहीं बनाती। इनको किसी को आरक्षण मिला ओबीसी में, एमबीसी में, हमने तो विरोध नहीं किया, दे दो, कहीं भी देना। हमारी हर चीज आपको बुरी क्यों लगती है? क्या गुनाह किया है? शरीफ होना, समझदार होना कहाँ की कमजोरी है? तो मैंने आपसे प्रार्थना है, संयम रखो, हिंसा मत करो। रेल रोड पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा। सरकार से जवाब तो ले लें। सरकार से कौन जवाब देगा? सरकार में जो बैठा है
आज जवाहर मैडम है, सरकार का मंत्री है नहीं है? जगह जगह गांव में जा रहा है, मीटिंगें कर रहा है, आंदोलनकारियों के साथ बैठ रहा है, अपराधियों के साथ बैठ रहा है। तो आपके भी तो कोई होंगे आदमी वहां, वो क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी क्या कुर्सी है जिसका जवाहर मैडम को डर नहीं है? पहली बार का एमएलए, कितनी हिम्मत है बताइए। मैं कोई कानून नहीं मानता हूं, मैं तो फलाने के साथ हूं। ठीक, अच्छी बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर आप लोगों के साथ कौन है? आपने भी तो किसी को जिताया होगा 10-20 साल में, जिताया होगा ना? तो वो कहां गए? राम के जी हम बैठे हैं, घनश्याम मेहरबान लो, हम तो तैयार अभी छोड़। हम, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर आपके लिए, हमारी जनता के लिए अगर हमको तकलीफ हो, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपके ही बनाए हुए, आप ही मिटाओगे हमको। पर और लोग भी तो आए। आप जिस दिन एक मंच पे आ जाओगे सब लोग, आंदोलन, आपकी मांग उसी दिन पूरी हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा और भागने वाले भाग जाएंगे। कतई कोनी कहीं नहीं। मैं पूरी दुकान देखी मैंने जिंदगी भर। यह दुकान है होलसेल की और सामान आउट ऑफ स्टॉक, सामान ही कोनी, और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा बैठे हैं। हम ये आए मारा जाता सही अब तो यहाँ गई है कहा। अब तुम वो भगावत में हरियाणा से जावा चुरी हो, काश्मीर भी खोज हो, ज्यादा बामनों से ले जाऊंगा। ये भाग गया ना, ठोर को मैं नहीं, और बा काम हम सबको करना। केसी मीणा की और उस हरीश मीणा की औकात नहीं। जो नरेश मीणा को ओम बिरला नहीं खरीद पाया, जिस नरेश मीणा को ओम बिरला नहीं खरीद पाया, जिस नरेश मीणा को 67,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके घोटाला करने वाला प्रमोद जैन भाया नहीं खरीद पाया, तो केसी एसी की औकात ही क्या है? तो आपने सुना, पहले नरेश मीणा ने हरीश मीणा पर तीखे आरोप लगाए और अब हरीश मीणा ने भी अपने अंदाज में जवाब दे दिया है। फिलहाल इस जुबानी जंग ने पूर्वी राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और बढ़ता है या फिर यहीं थमता है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। हालांकि दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं और तर्क हैं, लेकिन फैसला आखिरकार जनता को ही करना है कि किसकी बात में कितना दम है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा के आरोप सही हैं या फिर हरीश मीणा का जवाब ज़्यादा मजबूत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।